डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या जो सिम्टम्स आते हैं उससे कैसे क्लियर किया जाए कि ये हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स हैं कि या ये किसी को और इशू भी हो सकता है? देखिए, हमारे जिस्म में जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हमारा जिस्म चीखो पुकार करता है। वो बेचारा रोता धोता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग अक्सर उन सिम्टम्स को कोई और टेंशन बना के हुँ। इग्नोर कर रहे होते हैं, या मैदे के ऊपर डाल देते हैं कि ये मैदे का मसला हो सकता है। तो अक्सर मैदे के, टेंशन के और जो हार्ट के, दिल के, ये सिम्टम्स मिक्स हो सकते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है और वो आपके जबड़े में जा रहा है या बाएं बाजू में जा रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको हार्ट का कोई ना कोई मसला चल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि आपकी छाती पे बोझ आ रहा है, यानी कि आपको दबाव फील हो रहा है, तो ये भी एक हार्ट की तरफ इशारा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चलते हैं या आप लेटते हैं और आपका सांस तंग होता है, तो ये भी इशारा आपको स्ट्रांगली बता रहा है कि आपको दिल का कोई मसला चल रहा है। इसके अलावा आपको बैठे बैठे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, या आपको दिल की धड़कन तेज़ होना महसूस महसूस होती है, तो ये हार्ट को आप इस टाइम पे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दिल आपको इसी तरह के इशारे देता है। हो सकता है वो मैदे के साथ भी आ रहे हो सकता है पैनिक अटैक्स हो रहे हो जो कि टेंशन के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अपने दिल को ज़रूर तसल्ली कर लें। ठीक है, ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो आपकी ईसीजी कर ले, आपके कुछ टेस्ट करवा ले ब्लड के, जिसमें एक ट्रॉपाई का टेस्ट होता है जो बताता है कि कहीं हार्ट का कोई मसला तो नहीं आ रहा। शुगर, ब्लड प्रेशर को चेक करवा लें, अपनी तसल्ली ज़रूर कर लें ऐसे मौक़ों पे। और उस टाइम पे चैट जीपीटी या कोई और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जो ज़राए हैं, उनसे मशवरे ना लेते रहें। ऐसी सूरत में डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें ठीक, ताकि वो देख ले कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है या नहीं। ज़्यादातर लोगों के मैदे के मसले दिल के साथ अटैच हो रहे होते हैं, या टेंशन, एंग्ज़ायटी के, तो अर्ली साइंस को जानते नहीं है, शुरू में उनको पहचानते नहीं है। जब हार्ट अटैक हो जाता है, तो अक्सर वो उस टाइम पे दिल को पूरी तरह फेलियर ठीक की है, तरफ ले जाता है, और फिर वो स्टंटिंग भी बाज़ दफ़ा नहीं हो पाती है उनमें, ना उनको वो इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं जो खून का लोथड़ा तोड़ने वाले होते हैं। तो खुदारा अगर ऐसे कोई अलामात आएँ, तो फ़ौरी अपने डॉक्टर करीबी से राब्ता करें, किसी इमरजेंसी में जाएँ, वहाँ ये के जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवा लें, ताकि आप दिल की बड़ी बीमारी से ठीक। अपने आप को बचा सकें। जो साँस फूलता है, वो इसी में आएगा? किसी को कह देते जी मेरा वैसे ही साँस में थोड़ा-सा चलता हूँ, मेरा साँस फूल जाता है। जवान लोग भी यही कहते हैं। साँस फूलने की भी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। नंबर 1, बहुत सारे लोग जो साँस फूलता है उसकी वजह कुछ लोगों में तो खून की कमी होती है। इसको देखना कि खून की कमी की वजह से या दिल की वजह से, ज़्यादातर लोगों का जो साँस चलने फिरने से फूलता है, उसकी इशारा खून की कमी हो सकती है। लेकिन उसमें साथ 2-3 अलामात और हो सकती हैं, यानी कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ होना, फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ये खून की कमी का इशारा हो हुँ, सकता है। दूसरा, कुछ लोगों का मोटापा ज़्यादा होता है तो ठीक उनका है, भी साँस फूल सकता है। कुछ लोगों को दमे के मसले हैं, कुछ लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो छाती के मसलों की वजह से भी साँस फूल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ खाँसी, बलगम, सीटियों की आवाज़ें छाती से आना, वो अलामात हो सकती हैं। दिल की साँस फूलने का ताल्लुक इससे है कि आप जब लेटते हैं, तो आपको तकिए अपने डबल करने पड़ते हैं। आप सीधे लेट नहीं पाते, उससे साँस जो तंग होता है, वो दिल को ज़्यादा इंडिकेट करता है, ज़्यादा ठीक इशारा। है, कुछ लोगों में जो सोए-सोए एकदम साँस खराब हो जाता है, गहरी नींद में सोए, एकदम उठ गए, साँस खराब होने की वजह से, वो भी हार्ट का, दिल का इशारा है। लेकिन उसके साथ फिर छाती में बोझ पड़ना, साँस के साथ पसीने आना, या बाजू में जाना दर्द का, तो ये इशारे दिल को ज़्यादा इंडिकेट करेंगे। तो वो चीज़ें भी फिर देखे बगैर कोई डॉक्टर जज नहीं कर सकता कि आपको कौन-सी अलामात आ रही हैं और उसका किस बीमारी के साथ ताल्लुक है। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि दोस्त ने कहा कि जी मैं ज़मीन पे बैठा होता हूँ ना, तो मैं जब उठता हूँ ना, तो मेरा साँस फूल जाता है। इसे क्या कहेंगे? उसका ये है कि अगर तो उनका मोटापा है, वेट ज़्यादा है, या तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या ठीक, कुछ लोग चलते-फिरते नहीं हैं सच, कभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएँ, तो उस टाइम साँस फूल जाता है। वो एक्सर्शनल है, ठीक है। लेकिन उसके साथ यानी वो बाकी ज़ोर लगा है ना उसका इस ज़ोर वजह से? लगाया है या चलने-फिरने की आदत नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स आप चलने के बाद जो साँस फूलता है, उसको बेसिकली हम काउंट करेंगे किसी बीमारी की तरफ। ठीक है।